गोविंदपुर गांव में एक खुशी नाम की लड़की रहती थी जिसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी। उसका एक सौतेला भाई था जो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन खुशी की सौतेली मां उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। खुशी से दिन भर काम कराती थी, जरा सी गलती पर बहुत डांटा करती थी और ये सब उसके भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तुरंत अपनी बहन का पक्ष लेते हुए उसका भाई बोलता रहता था और खुशी को हर मुसीबत से बचाता रहता था। माँ की डांट फटकार से उसको अलग ले जाकर समझाया करता था। आज फिर वही हुआ, माँ के डांट फटकार से अपनी बहन को बचा के दूर ले गया। खुशी का भाई निर्भय कभी भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ता था। उसको डर लगता था कहीं उसकी माँ फिर से ना सुना दे। आज खुशी और उसका भाई बैठ के बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बात करता देख उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो तुरंत खुशी के पास जाती हैं और कहती हैं, खुशी, तुम दिन भर निर्भय के पास बैठ के बात करती रहती हो। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, बेसिन में बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा पड़ा है, कौन करेगा ये सब? जब देखो तब तुम बातें ही करते रहती हो। क्या माँ, तुम दिन भर दीदी को इतना क्यों डांटती रहती हो? वो भी तो बच्ची है, अभी बड़ी थोड़ी ना हो गई है। मेरे साथ बैठ के बात कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया? और वैसे भी उसको भी तो आराम की ज़रूरत होती है। माँ, दीदी भी लड़की है, मशीन थोड़ी ना जब देखो तब चालू हो जाती हो। अच्छा अच्छा, तुम चुप ही रहो। लड़की जाती है, आज नहीं कल तो दूसरे घर जाना है उसको, और घर का काम वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? कल को जब दूसरे घर जाएगी ना तो सब मुझे बोलेंगे कि सौतेली माँ थी, कुछ समझाई नहीं, कोई काम धाम ढंग से कराया नहीं, इसलिए कोई ढंग ही नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, तुम बीच में ना बोला करो, मुझे अपने ढंग से इसको सिखाने दो, मैं इसके भले के लिए कहती हूँ। सब कह करके खुशी की माँ निर्मला वहाँ से चली जाती है और फिर ये सब देख करके निर्भय सोचने लग जाता है, क्या माँ सही कह रही है? खुशी भी अपनी माँ की बातों को सुन करके तुरंत अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाती है। फिर निर्भय भी अपना ध्यान कहीं और लगा देता है कि माँ शायद सही ही कह रही होगी। कुछ दिन इसी तरह से निकल जाता है। एक दिन खुशी किचन में खड़ी होकर चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ निर्मला आ जाती है और आते ही खुशी पर इतना तेज भड़क जाती है कि खुशी डर ही जाती है। उसको लगता है मैंने क्या गलती कर दी। चिल्लाने लग जाती है, अभी तक तुम्हारा चाय नहीं बना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। उसको थप्पड़ भी लगाती है और फिर उसके बाद उसका कान खींच के डांटती रहती है। खुशी चिल्ला रही होती है, माँ छोड़ दो, मेरा कान दर्द कर रहा है, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। ये सब निर्भय खड़ा होकर पीछे से देख लेता है, उसको सब समझ में आ जाता है। चुपचाप वहाँ से वो निकल जाता है, ये सोचते हुए कि अपनी माँ को किस तरह से समझाया जाए कि उसको सब समझ में आ जाए। अरे खुशी, अनाज की दुश्मन, एक कप चाय मांगा, वो भी इतना टाइम लग रहा है। निर्भय के सामने बहुत अच्छी बनती है तो उसके सामने मैं तुझे कुछ बोल नहीं पाती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुझे मार नहीं सकती। ये सब कह के उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। खुशी को आज पहली बार अपनी माँ का याद आ रहा था। वो किचन में खड़े खड़े बहुत रोने लग जाती है और अपनी माँ को याद करती है। कहती है, माँ आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती, क्यों यहाँ पे छोड़ दी? मैंने तो अपनी सौतेली माँ को कभी भी सौतेली नहीं समझा। इसी तरह से खुशी का दिन निकल रहा था। एक दिन अचानक निर्मला की तबीयत खराब हो जाती है। वो बिस्तर पर बैठी रहती, तभी निर्भय रूम से निकल के जा रहा होता है। निर्भय, सुनो बेटा, निर्भय, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे दवा दे दो, डॉक्टर को फ़ोन कर दो, निर्भय सुनो तो। लेकिन निर्भय कुछ भी नहीं सुनता और चुपचाप अपने रास्ते चले जाता है। ये देख करके निर्मला का जैसे दिल टूट जाता है। उसको लगता है आज मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्या हो गया है जो मेरी तबीयत ख़राब है वो इग्नोर करके चला जा रहा है। तबीयत ख़राब है ये सुन करके खुशी दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आ जाती है और पूछने लगती है, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? आपने निर्भय को आवाज़ दी, वो चला गया, आप मुझे बताइए कहाँ दवाई है, मैं आपको दवा दे देती हूँ। खुशी के मुंह से ऐसी बात सुन करके निर्मला जैसे निःशब्द हो जाती है और कहती है, बेटा तुम मेरी सौतेली बेटी हो, मेरी इतना चिंता की और मैं अपने बेटे से दवा मांगती रह गई, वो मुझे देखा तक नहीं और चला गया। मुझे माफ़ कर दो खुशी, मैं इतनी तुम्हारे साथ कभी भी सगी माँ की तरह व्यवहार नहीं किया। ये सब माँ की ज़ुबान से ऐसी बात सुन करके आज खुशी बहुत खुश थी। ये सब बातें सुन करके निर्भय भी माँ के पास
आ जाता है और फिर वो सब कुछ सच्चाई बताने लग जाता है। माँ, मैंने तुम्हारी आवाज़ भी सुनी और तुम्हें दवाई भी देना चाहता था, लेकिन बस ये दिखाने के लिए मैंने ये सब किया कि खुशी भी तुम्हारी बेटी है, मेरी ही जैसे खुशी भी तुम्हारा चिंता करती है। तुमको भी खुशी को उतना ही प्यार करना चाहिए जितना तुम मुझे करती हो। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। खुशी कभी भी मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं मानी, हमेशा सगी माँ की तरह प्यार की, लेकिन मैंने कभी भी इसको सगी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। आज तुमने अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं खुशी की सगी माँ बन के ही जीऊँगी। इतना कहते हुए निर्मला खुशी को अपने गले से लगा लेती है। निर्भय ये सब देख करके बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार अपनी बहन की आंख में इतना चमक और चेहरे पे इतनी खुशी देखी थी। आज ये सब देख करके उसको लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। अपनी माँ को मन ही मन वो धन्यवाद